अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का जो हमारा मौज़ू है इस वीडियो में, वो ये है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर सवालात होता है। लोग सवालात करते हैं कि क्या सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस आए, कचहरी आए बगैर हम अपने बयान घर पर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? इसका मैं डिटेल से आपको बताऊँगा कि वो कौन-सी सूरतें हैं, किन सूरतों में घर पर बयान हो सकते हैं। इसमें एक सूरत ये है कि कोई बंदा अगर बीमार है, वो असालतन सब रजिस्ट्रार के रूबरू पेश नहीं हो सकता। उसमें दूसरी सूरत आ जाती है कि कोई औरत बवजह पर्दा नशीनी कचहरी में नहीं आ सकती। तीसरी सूरत ये होती है कि सम टाइम प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र में बहुत ह्यूज ट्रांज़ैक्शन होनी होती है, तो उस सूरत में फिर वो ट्रांज़ैक्शन कैरी नहीं की जा सकती कचहरी में, तो क्या उसके बयान हो सकते हैं? और एक इसमें जो अब बताने लगा हूँ वो है कि अगर कोई बंदा जेल में कैद है, तो उसके बयान किस तरह होते हैं? क्या जेल से जाके बयान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसके लिए थोड़ा इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इसके लिए मैं अलहदा वीडियो एक बाद में बनाऊँगा कि उसका तरीक़ेकार क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर बयान घर पर हो सकते हैं तो किस तरह हो सकते हैं। तो ये जो सारी बातें बताई, इसका जवाब है कि जी, घर पर भी बयान हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा अगर बीमार है, वो नहीं आ सकता, इसमें तहसील में नहीं आ सकता, कचहरी में नहीं आ सकता, सब रजिस्ट्रार तहसीलदार के सामने नहीं पेश हो सकता, तो घर पर भी बयान हो सकते हैं। उसके लिए एक लफ्ज़ होता है अहले कमीशन, तो वो अहले कमीशन अपॉइंट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल में आपको पूरी बताऊँगा। बवजह पर्दा नशीनी कोई औरत अगर नहीं आना चाहती, तो उसका भी अहले कमीशन मुकर्रर हो जाएगा, वो भी घर जाके बयान हो सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि कोई बंदा आउट ऑफ सिटी है, जिस तरह कराची में है, इस्लामाबाद में है, कोयटा में है, तो वो भी किसी मसरूफ़ियत की वजह से, यानी कि वो उसको छुट्टी नहीं मिल रही उसके काम से, या उसका बिज़नेस ऐसा है, या वो बीमार है, तो उसके बयान भी घर पर हो सकते हैं। जी, इसमें इस बात का जवाब तो आपको मिल गया। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अक्सर लोगों को जो लोग तो प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता हैं, वो तो ये बखूबी जानते हैं कि हो सकते हैं, लेकिन उसमें तरीक़ेकार आपको पता होना चाहिए। आजकल सब रजिस्ट्रार ऑफ़िसेज़ में खुद साख्ता अहले कमीशन, सेल्फ क्रिएटेड अहले कमीशन, वो रजिस्टर उठाते हैं और जाके बयान ले आते हैं, वो तरीका दुरुस्त नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने बाकायदा इजाज़त दी है, एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया है, उसकी फ़ीस मुकर्रर की है, वो पंजाब बैंक में जमा होती है। तो हमेशा आने वाले वक़्त में अगर आप कानून के मुताबिक अहले कमीशन मुकर्रर नहीं करवाएँगे, तो वो फिर आप कभी भी उसमें तंग हो सकते हैं, उसमें मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जो कानून ने इजाज़त दी है, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगी मेरी कि वो उसका तरीक़ेकार क्या है। तो उसमें फिर आप अपॉइंट करवाएँ अहले कमीशन, आपकी रजिस्ट्री प्रिंट होगी, और रजिस्ट्री प्रिंट होने के बाद वो बंदा घर आकर बयान ले लेगा। आपको कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, आपको तहसील में नहीं जाना पड़ेगा, वो सारा काम आपका आपके घर में हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये उस बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए कि हमने किस तरह वो अपॉइंट करवाना है, और स्पेशली खरीदार को, क्योंकि उसने पेमेंट देनी होती है और फिर जायदाद अपने नाम लगवानी होती है। कोई उसमें कमी ना रह जाए, सारे लवाजमात अहले कमीशन के पूरे हों, तो फिर उसको करवाना चाहिए। तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और सबको बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमने किस तरह घर में रजिस्ट्री के बयान करवाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका तरीक़ेकार क्या है, इसको हमने किस तरह, जो सही तरीक़ेकार है, इसकी फ़ीसेस कहाँ पे जमा होनी है, अहले कमीशन की फ़ीस कितनी मुकर्रर होनी है। और उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बंदा जेल में बंद है, तो उसके बयान किस तरह होने हैं। ये वीडियो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोगों को मालूमात मिल सकें कि घर पर बयान किस तरह होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।